अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल और स्वागत है आपके अपने चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 1 मई 2026। टाइम हो रहा है दोपहर के 12:10। दिन है फ्राइडे का। आज मैं काम पे नहीं गया हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अप्रैल के महीने का जो अपना चैलेंज था 60,000 रुपया प्रॉफिट का, क्या वो पूरा हम कर पाए। उसमें कितना खर्चा लगा, कितने की सीएनजी थी, कितने का सब्सक्रिप्शन था, प्राइवेट बुकिंग कितने की हुई और उबर का सब्सक्रिप्शन पहले कितने का था, अभी कितने का है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अपना हिसाब किताब कर पाएंगे। जो इस फील्ड में आने वाले हैं या काम कर रहे हैं, जिनको कोई हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है, उनको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना हमारा प्रॉफिट होता है। और उसके बाद बाकी का जो अपना खर्चा है वो अलग अलग सबका होता है। जैसे किसी की गाड़ी EMI पे है, किसी का घर रेंट पे है, कुछ है, वो अलग चीज है। मैं सिर्फ गाड़ी के जो खर्च है महीने के वो बताऊंगा, प्रॉफिट बताऊंगा और सब्सक्रिप्शन बताऊंगा जो मैं लेता हूं जिस कंपनी का। तो वीडियो पूरी देखें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चन करें। जेन्युइन क्वेश्चन होगा, जवाब जरूर मिलेगा। और बिना मतलब के सवाल ना करें। वीडियो से रिलेटेड जो बात बताई जा रही है उसके सवाल करें। अपने निजी सवाल जो है, जो इसके वीडियो के रिलेटेड नहीं, उसको ना करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अप्रैल के महीने में कितनी कमाई हुई। तो देखो, अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बहुत ही खराब रेट था, बहुत ही खराब रेट था भाई। तो इसलिए उस तारीख तक अपनी अर्निंग नहीं हुई। 1800, 2000, 2200, 2400 इतना ही हो रही थी। 14 अप्रैल के बाद से अपनी अर्निंग बहुत अच्छी हुई है भाई, 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। अब बात करते हैं कि 30 दिन में मैंने कितने दिन काम किया है। तो मैंने 30 दिन में 27 दिन काम किया है। 27 दिन में से 2 दिन ऐसा था जो मैं काम करने की नीयत से नहीं निकला था, किसी काम से निकला था, पर बुकिंग ले लिया था, उसको भी मैंने अपने काम में जोड़ा है। लेकिन रियलिटी ये है कि मैंने पूरे महीने में 25 दिन काम किया है। पूरे महीने की अगर अर्निंग की बात करें भाई कि अपनी कितनी की हुई है 25 दिन में, तो 91,526 रुपए की अर्निंग हुई है, जिसमें उबर, रैपिडो और एक दिन की ओला की अर्निंग भी शामिल है। अब बात करते हैं कि इसमें सीएनजी अपनी लगी है भाई 20,301 रुपए की। ये सीएनजी मेरे पर्सनल कामों की भी जोड़ी हुई है इसके अंदर, क्योंकि मैं सीएनजी भराता था तो अपने काम में जाना हुआ तो वो भी लिख दिया मैंने, क्योंकि उसमें कुछ बुकिंग भी कर लिया, कुछ अपना काम भी कर लिया। तो सब उसमें पूरे महीने की सीएनजी मैंने जोड़ा है 20,301 रुपए की। उबर के सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो भाई 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अलग रेट था। 7 अप्रैल के बाद से उबर ने अपना सब्सक्रिप्शन का रेट बढ़ा दिया था। तो दोनों मिला करके जो अपना सब्सक्रिप्शन मैंने पे किया है पूरे महीने में 5,164 रुपए का पे किया है भाई। पेट्रोल का मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि पूरे महीने में 1,000 रुपए का मैंने पेट्रोल भी अगर जोड़ लिया है, तो सब मिला करके पूरे महीने का जो अपना खर्चा आया है भाई 26,465 रुपए का आया है, जिसके अंदर सीएनजी, उबर कमीशन और पेट्रोल का पैसा मैंने शामिल किया है। उसके अलावा गाड़ी का कोई भी खर्चा इसमें शामिल नहीं है और ना कुछ लगा है पूरे महीने में। अगर लगा होता तो मैं आपको जरूर बताता। हाँ, पंचर वगैरह एक आध बार हुआ होगा, वो अलग बात है, उसको मैंने नहीं जोड़ा है। 200-400 रुपया पंचर का भी जोड़ दें तो 26,465 रुपया ये हुआ है। 200-300 रुपया अलग से आप जोड़ सकते हैं खर्चे के बारे में। अब कुछ लोग आके बोलेंगे गाड़ी का सर्विस का भी लगता है, इसका लगता है, उसका लगता है। भाई इस महीने में जो मैंने पैसा कमाने के लिए जो सीएनजी लगी है और सब्सक्रिप्शन लगा वो मैंने जोड़ा है। अब किसी की गाड़ी नहीं है, उसका नहीं लगता है, पुरानी है तो लगता है। तो सबका अपना अपना खर्चा होता है और वो खर्चा अलग होता है। आप अगर यहाँ से पूना जाते आते हो तो खर्चा अगर आप जोड़ोगे तो सीएनजी और टोल का जोड़ोगे ना भाई, हर एक चीज का तो जोड़ोगे नहीं। अब ये थोड़ी जोड़ोगे कि टायर घिसता है तो ऑयल लगता है, ये लगता है, वो सब अलग अलग वक्त पे लगता है, रोज रोज नहीं लगता है। और अगर मैं बात करूं भाई कि अब आप लोग इसमें आइडिया ये लगाइए कि 91,526 रुपए में जो मैंने कमाया है, इसमें उबर से जो अपनी कमाई हुई है 83,084 रुपए की अर्निंग हुई है अपनी उबर से पूरे महीने में। आप देख लो कितना फर्क है। और रैपिडो से मैंने कमाया सिर्फ 6,058 रुपया। अब जो बच रहा है ओला 862 रुपये का पूरे महीने में मैंने ओला से कमाया है भाई। और प्राइवेट बुकिंग में 1,500 रुपये अपने को मिला है। जैसे एक बार मैं टर्मिनल पे ड्रॉप किया, वहाँ पे एक पैसेंजर थे, उनको टर्मिनल 1 जाना था, टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पे जाना था, उन्होंने मुझे 500 रुपये पे किया। ऐसे कहीं कहीं प्राइवेट बुकिंग मिल जाती है। या एक बार मैं पवई से अंधेरी में ड्रॉप किया था प्राइवेट बुकिंग में, उसमें मुझे मिला था कुछ 450 या 500 रुपया। तो ऐसे कई बुकिंग मतलब किया था, तो 1,500 रुपया पूरे महीने में अपनी प्राइवेट से कमाई हुई भाई। सब मिला करके अपनी जो अर्निंग हुई है वो 91,526 रुपया हुई है। खर्चा निकालेंगे 26,465 रुपया, तो प्रॉफिट हो रहा है 65,000
61 रुपये का भाई। अपना टारगेट था सिर्फ 60,000 का। लेकिन एक बात और बता दूं, ये पूरे महीने की जो अर्निंग है भाई, ये कम हुई है अर्निंग। अगर 14 दिन का हटा दो, बाकी का देखो एवरेज, तो महीने पर डे का एवरेज आएगा वो कम से कम आएगा 3,000 से 500 रुपये, 3,500 रुपये का। लेकिन 14 तारीख से पहले का जो अर्निंग है वो अगर पर डे के हिसाब से देखेंगे तो कुछ 1400-1500 रुपये बैठती है। लेकिन टोटल अर्निंग को अगर डिवाइड करेंगे महीने पे तो 2400 रुपये, 2500 रुपये आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 14 दिन अच्छा काम नहीं हुआ है, 16 दिन काम हुआ है। एक बात और बता दूं भाई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको सिर्फ इंटरसिटी की बुकिंग करनी होती है। मैंने इस महीने में, पूरे महीने में 1 या 2 बार ही इंटरसिटी की बुकिंग किया है, वरना अगर मैं इंटरसिटी के चक्कर में पड़ता तो और ज़्यादा अर्निंग होती, लेकिन खर्चा भी बढ़ जाता। तो इस महीने में ज़्यादा इंटरसिटी ट्रिप नहीं किया हूँ। अभी जैसे अप्रैल महीना खत्म हुआ 30 तारीख को सुबह से ही इतना ज़्यादा बुकिंग आ रही है बाहर की। 30 अप्रैल, उसके बाद 1 मई और 2 मई, ये तीनों दिन छुट्टी है, मतलब संडे तक छुट्टी है। तो लोग गांव जा रहे हैं। मुंबई में जब भी छुट्टी हो जाती है 2-3 दिन की, तो लोग गांव जाने लगते हैं। तो बाहर की बुकिंग बहुत ज़्यादा आती है और अपने को लगता है कि यार ले लो, लेकिन जाने के बाद आपको खाली आना पड़ता है पूरा। तो बुकिंग ले जाके कोई फ़ायदा होता नहीं है भाई। कुछ लोग जो महीना भर गाड़ी नहीं चलाते, कोई 20 दिन चलाता है, कोई 22 दिन चलाता है, तो सबकी अर्निंग भाई अलग अलग रेट की होती है और सबका खर्चा भी अलग अलग होता है। कोई दिन भर में 1000 रुपये का, 500 रुपये का गुटखा खा जाता है, कोई शराब पीता होगा, कोई कुछ खर्चा रहता होगा। मेरा ऐसा कोई खर्चा नहीं है, ना मैं कुछ नशा करता हूँ, ना मैं कोई बाहर की चीज़ खाता हूँ। मैं बाहर अगर कुछ खाता हूँ तो सिर्फ खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ बस। और कोई फ्रूट वगैरह कभी खा लिया तो अलग बात है, वरना मैं एक्स्ट्रा कभी कहीं खर्चा नहीं करता भाई। तो अगर आप लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मराठी सीखना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रहवासी दाखिला बनाना पड़ेगा, उसके बाद बैच बनाना पड़ेगा, तब इस फील्ड में आप आ सकते हो गाड़ी खरीद करके। वरना भाई अब मुझे लगता है कि ओला उबर में लोगों का आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। जैसा गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन है, कानून है, उस हिसाब से अगर सही से फॉलो होगा तो नए लोग ओला उबर में बाहर से जो आते हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो भाई जो लोग ओला उबर में काम करते हैं मुंबई के अंदर, आप लोग इस वीडियो को देख करके अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो लोग क्वेश्चन करते हैं उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कितना कमाएंगे, कितना खर्चा होगा, कितना सब्सक्रिप्शन में जाएगा, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। किसी की अर्निंग कोई बता नहीं सकता। जब आप कमाई करोगे तभी आपको पता चलेगा भाई कि कितना खर्चा होगा, कितना आपका बचेगा। कल हमारे एक भाई साहब मिले थे मलाड में, वो बोल रहे थे मैं 50-50 पे सेडान गाड़ी चलाता हूँ। बताओ अगर वो 2500 रुपया कमाते होंगे दिन भर में या 3000 रुपया, जैसा कि मैं अभी वीडियो में बताया कि पर डे की अर्निंग 2500 रुपया है। तो अगर पूरे 2500 रुपये के हिसाब से पूरे महीने का देखेंगे तो जो भी प्रॉफिट हुआ, मान लो 50,000 हुआ या 60,000 हुआ, तो 60,000 में से 30,000 रुपये आप दूसरे को देंगे जिसकी गाड़ी है। तो बताइए आपका वक्त बर्बाद नहीं हुआ? 30,000 रुपये में आपको अपना खर्चा देखना है, घर की पूरे घर के खर्चे को देखना है, अपने बच्चों की फीस भरना है, बहुत सारे खर्चे हैं। तो भाई उसको भी आपको उसी में से निकालना है। यहीं पे अगर आपकी अपनी गाड़ी होती, आपकी गाड़ी की सिर्फ EMI भरना होता, या आपकी अपनी गाड़ी है, कोई EMI नहीं है, तो जो भी 50-60 हज़ार कमाओगे वो आपके अपने घर में जाएगा। अब आप उसमें से अपना खर्चा निकालोगे तो खर्चा निकालने के बाद भी आपका 15-20 हज़ार, 30 हज़ार बच सकता है आराम से। तो भाई अपनी गाड़ी, इसलिए हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई अपनी गाड़ी लो, चाहे आप सेकंड में लो या नई खरीदो, लेकिन अपनी गाड़ी खरीदो भाई। किसी की गाड़ी चलाओगे तो आप उसको कमा करके दोगे, आपका अपना प्रॉफिट नहीं निकलेगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो कर सकते हो, एक्सपीरियंस करने के लिए आप दूसरे की गाड़ी चला लो, लेकिन इस फील्ड में अगर आपको उतरना, ये काम ही करना है, तो भाई अपनी गाड़ी लेके निकलो। इस वीडियो में जो भी मैंने बताया पूरे महीने की अर्निंग का, उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। किस कंपनी से मैंने कितना कमाया है उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। CNG का जो खर्चा है वो भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अगर आप मेरी बातों पर भरोसा करते होंगे तो आप मेरी बातों को मानेंगे, अदरवाइज भाई कोई जबरदस्ती तो है नहीं। हर आदमी अपना आकलन, अपना सोच, अपनी अर्निंग सब जानता है। हर आदमी जानता है अपनी हकीकत कि वो कितने पानी में। बहरहाल आज की वीडियो जो इस महीने का विश्लेषण थी कि कितनी कमाई होती है, कितना प्रॉफिट होता है, कितने की CNG और सब्सक्रिप्शन कितने का होता है, सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप बात माने हमारी या ना माने, हकीकत तो यही है इस महीने की। अब अगले महीने में कितनी कमाई होगी वो अगले महीने में देखा जाएगा, लेकिन मैं सोचा हूँ कि बारिश के महीने में भी पूरे महीने का एक मैं रिकॉर्ड बना करके रखूंगा और उसकी भी हकीकत आपको बताऊंगा जब बारिश का महीना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जून या जुलाई में। तो भाई आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें, सही लोगों से मुलाकात करें, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे काम करें। इंशाल्लाह कभी आपका बुरा नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम।